जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऊर्जा की जो शायद आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगे। आप में से कई लोगों को पता रहता है कि आपके पार्टनर की नाव वहां डूबेगी जहां पानी कम था। ये वाक्य सुनते ही दिल में एक टीस सी उठती है। हम सब जानते हैं कि कुछ रिश्ते शुरू से ही खतरनाक जगह पर जा रहे होते हैं, फिर भी हम चढ़ जाते हैं उस नाव पर। उम्मीद करते हैं कि शायद पानी गहरा हो जाएगा या नाव खुद ब खुद संभल जाएगी, लेकिन हकीकत क्या होती है? नाव डूब जाती है और हम किनारे पर खड़े होकर खुद को कोसते रह जाते हैं। आज के इस ऑडियो में, इस रीडिंग में हम इसी दर्द, इसी सबक और आगे बढ़ने के रास्ते की बात करेंगे। अगर आप करेंटली किसी टॉक्सिक या अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप या पास्ट ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर सुनिए। देखिए, रिलेशनशिप में सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि सब ठीक हो जाएगा, प्यार सब ठीक कर देगा। लेकिन प्यार कोई जादू नहीं है। प्यार तो सिर्फ वो बीज है जो आप बोते हो। अगर जमीन ही खराब हो तो पानी कम हो तो बीज कभी नहीं फलेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक नाविक हैं। आपके पार्टनर की नाव पुरानी है, उसमें दरारें हैं और आप जानते हैं कि गहरे पानी में वो चलेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं चलो थोड़ा और प्रयास कर लेते हैं। आप चढ़ जाते हैं। शुरू के कुछ महीने ठीक चलता है, हंसी मजाक, वादे। जैसे जैसे पानी कम होने लगता है, नाव हिलने लगती है। आप चीखते हैं थोड़ा और कोशिश करो। वो कहती है तुम ही तो संभाल लो ना, और अंत में डूब जाते हैं दोनों। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है हजारों रिश्तों की। देखिए, यहां पर जो आज की रीडिंग आ रही है, मैं पहले कार्ड से क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि क्या रीडिंग में बोल रहे हैं एक्चुअली। आपके पार्टनर जो कार्ड दिखा रहा है मुझे, देखिए, कि अगर शुरुआत से देखें तो बात साफ नहीं हो रही है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो रहा हो तो पानी की कमी है भाई। आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते हो, वो कैजुअल डेटिंग। आप ग्रोथ चाहते हो, वो कंफर्ट जोन में खुश हैं। एक तरफ आप पूरा इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी ओर वो मिनिमम एफर्ट। छोटी छोटी बातों पे डिसरिस्पेक्ट है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट आपको मिलता है। मैनिपुलेटिव है सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको हमेशा दबा के रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर हमेशा चाहते हैं आपकी सोच वही हो जो उनकी है, या एकदम से ही आपको छोड़ देना। जब पानी कम होता है, ना भले ही सुंदर दिखे, लेकिन वेव आएगी तो डूब जाएगी। ये बात उनको समझना चाहिए। ये बात आपके पार्टनर को समझना चाहिए। आपको सत्य पता था, आपको बहुत सारे सत्य पता थे अपने पार्टनर के, उनके जीवन के पहलुओं के सत्य पता थे। वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे हैं।
वो आग से खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता थी आपकी लाइफ की। आपके पार्टनर ने वो हरकतें की है कि आप बहुत बार टूटे हो, लेकिन आपने अपने आप को खुद से बचाया, खुद अपने आप को जोड़ के रखा ताकि उनको संभाल सको। और आपको दिख रहा था कि जो हरकतें आपके पार्टनर की है एक ना एक दिन वो डूबेंगे ही डूबेंगे, और डूबेंगे कहीं ना कहीं आपको लेकर भी डूब सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथी हो। आपने हमेशा उनका साथ देने की कोशिश की है, उनको बचाने की कोशिश की है, उनको वार्निंग देने की कोशिश की है। ये वार्निंग उनको धमकाने के लिए नहीं थी, उनको बचाने के लिए थी, लेकिन नहीं माने, नहीं माने। उल्टा आप पर मैनिपुलेटिव बिहेवियर, आपको हमेशा दुखी करना, मजे लेना। और एक आप ये बात जानते थे कि अगर इनकी कश्ती डूबेगी कभी तो वो इनके खुद के कारण डूबेगी, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ब्लेम आपके ऊपर आ जाए। जबकि आप ये जानते थे कि जो इनकी हरकतें हैं वो सिर्फ डैमेज लाएगी ही लाएगी अंत में। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने स्टबन होते हैं, इतने ज़िद्दी होते हैं, जो अपनी कमियों को कभी स्वीकार नहीं करते। अपनी गलतियां हमेशा दूसरों पर थोप देना, हमेशा दूसरों को गिल्टी फील कराना, उनके एक मन में भ्रम जैसा पैदा कर देना कि ये जो भी सिचुएशन है उसका कारण तुम ही हो, तुम्हारे कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही है। और अगर आपकी इनर वॉइस कहती है कि ये सही नहीं लग रहा, उसे इग्नोर मत कीजिए। आपको अपनी इमोशनल डेप्थ बढ़ानी है, बुक पढ़िए। आप शैलो रिलेशनशिप में हो जो ऊपर से अच्छी दिखती है पर अंदर से बहुत खोखली है। ये भी एक सत्य है आपके रिश्ते का जो सामने आ रहा है। कल को आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर क्यों किए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पार्टनर का है, और आपके पार्टनर की नाव डूबनी ही डूबनी है। आपने बचाने का बहुत प्रयास किया, अगर वो नहीं सुधरते और उनको डूबने का मन है तो वो अकेले जाकर डूबे। किसी भी तरीके की गिल्ट में नहीं आना, क्योंकि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उनको डूबना ही डूबना है, और ऐसी जगह पर डूबना है जहाँ पर पानी ही नहीं होगा। ये और शर्म की बात होती, तो अकेले ही डूबे, आप ना डूबो। आपको करना क्या है, आप बस अपने ऊपर इस समय फोकस करिए और नज़र रखिए सिचुएशन पे, कंडीशन पे। क्योंकि सही नाव वो नहीं है जो सबसे सुंदर दिखे, बल्कि वो जो गहरे पानी में भी चल सके। आप अपने को इतना वैल्यू दीजिए कि इस तरह के शैलो रिलेशनशिप में आपको ना फंसना पड़े। वो इंसान ये चाहता है कि आप परेशान हो जाओ, आप टूट जाओ, आप गॉसिप का कारण बनो। जबकि गॉसिप फैलाने वाले, रायता फैलाने वाले वो खुद हैं। उनके कारण आज आपका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर सब कुछ बहता हुआ दिख रहा है, डूबता हुआ दिख रहा है। तो आपको जो मैंने गाइडेंस दिया है आप उनको बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप पर इतना कंट्रोल कर सकते हो कि अपने आप को इस रिश्ते का, इस फेलियर का हिस्सा बनने से रोक सको। क्योंकि जिस मार्ग पर आपके पार्टनर इस समय मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं उनकी कश्ती डूबनी ही डूबनी है। आप अपने आप को सेव कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो गॉसिप के कारण बनने से, डूबने के कारण बनने से। क्योंकि डूबना है उनको
तो वो अकेले ही जाके डूबे, आप उसका कारण मत बनो। या रिश्ता भी डूबता है तो, रिश्ता ख़त्म भी होता है तो उसका कारण भी दुनिया के सामने भी यही आए कि ये अकेला शख्स है जो इस सिचुएशन का कारण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको अपना शैलो वाटर एक्सपीरियंस क्या है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।